नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हल षष्ठी व्रत हमें कब करना है, वर्ष 2021 में हल षष्ठी व्रत करने के क्या नियम होते हैं, हल षष्ठी व्रत किन किन स्त्रियों को जरूर करना चाहिए, हल षष्ठी व्रत में हमें क्या क्या फलाहार यानी क्या हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इस व्रत के करने के क्या नियम है। जैसे कि हर व्रत करने के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना हमें बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ सावधानियां भी रखने के लिए हमें कहा जाता है। तो वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और इस व्रत को आप अच्छी तरीके से कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हल षष्ठी व्रत की पूजा प्रैक्टिकली मैंने करके आपको पहले से वीडियो दी है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें। पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। विधिवत पूजा में कैसे तालाब तैयार करना चाहिए, जैसे इस व्रत को तालाब के किनारे हमें करना है और अभी थोड़ा सा जो है शहरों में तालाब वगैरह मिलना मुश्किल होता है, तो हम अपने घर पे ही छोटा सा तालाब कैसे बनाएं और उसमें हमें किस देवी देवता का आवाहन करना होता है, कैसे पूजन करना होता है, कैसे हमें गिट्टी लगानी होती है, मतलब ये सभी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें और विशेष जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शामिल करेंगे। दोस्तों, पूजा करके बार बार हम नहीं दिखा पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। कुछ दिनों से मैं वीडियो भी आपके लिए नहीं ला पा रही थी, अल्टरनेट डे पे आती हूँ और जरूरी है इस वजह से मैं लेकर आई, वरना मेरी तबीयत अभी उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं है। तो आप इस बात को समझें और वो सभी वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हल छठ, जिसे ललही छठ या फिर जो है बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो है नामों से इस व्रत को जो है करते हैं। तो हल षष्ठी का व्रत सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि किन किन स्त्रियों को करना चाहिए। तो सभी स्त्रियों को, माताओं बहनों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे संतान का दीर्घ आयु होता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम माताएं ये व्रत करती हैं। और जिन माताओं बहनों को जो है संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे आपके कन्या संतान हो या फिर आपके जो है पुत्र संतान जो है आप इच्छा रखती हैं, तो भी इस व्रत को करने का संकल्प लें और इस व्रत को आप करें और जो पुण्य होता है वह भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, ये सभी जो भी हमारे व्रत उपास है वो आज से नहीं है, ये सभी जो है आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। कथाओं के अनुसार आपको ज्ञात ही होगा कि जब महाभारत युद्ध हुआ था और युद्ध में पूरा कौरव और पांडव लगभग जो है अंत हो गया था उनका, और लास्ट में जब पांडव के सभी पुत्र का जो है मृत्यु हो गई थी और द्रौपदी के भी सारे पुत्रों का मृत्यु हो गया और अश्वत्थामा ने ये प्रण किया था कि हम उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी हत्या करेंगे। तो पांडव मतलब उनकी पत्नियां यानी द्रौपदी सहित और सभी जो थी वो बहुत भयभीत हो गई थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण का जो है ध्यान किया और उनसे ये पूछा कि हमें उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कैसे होगी, हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उन्हें हल षष्ठी व्रत करने का सलाह दी थी और उस पुण्य को जो है भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कहा था। और ऐसा उन सभी स्त्रियों ने किया था और जिसके परिणाम स्वरूप आपने सभी को पता है कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि आगे चल के राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए थे और उनके कुल वंश की रक्षा हुई। आपने जाना दोस्तों कि इसकी कितनी पौराणिक मान्यताएं हैं, तो आपको ये जरूर व्रत करना चाहिए और कब करना है ये भी हम जानेंगे। तो यह व्रत हिंदी महीने के नाम से हम जानते हैं। तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है
और ये वर्ष 2021 में यह व्रत 28 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो भरणी नक्षत्र में यह व्रत हमें मिल रहा है और बहुत ही शुभकारी है। तो इस व्रत को आप करें, चाहे पहली बार कर रही हूँ या फिर आप परंपरागत करते चले आ रहे हैं तो भी बहुत ही शुभ है। तो आप इस व्रत को करने का संकल्प लें। यदि आपको पुत्र या फिर कोई भी संतान नहीं है, और उस व्रत का पूरा पुण्य भगवान शिव को समर्पित करें। ठीक है। अब इस व्रत को करने के लिए किस खास सामग्री की आवश्यकता होगी वो भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, इनमें हमें कुश घास की पूजा करनी होती है। जैसे कि कुश घास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कुश घास हम लोग लाते हैं और उसे अपने घर में एक परात में जल भर के वहां पे उसे जो है लगाते हैं। और उसके साथ पलाश के पत्ते हरे रंग के होते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो वह आप उसमें जरूर रखें। और भोग में विशेषतया महुए के पत्ते का प्रयोग और महुए का फल जो होता है वह जरूर किया जाता है। और भैंस के दूध की महत्वता होती है। जैसे कि अन्य दिनों में हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में, भगवान कृष्ण की पूजा में गौ दुग्ध की महत्वता होती है, गाय के दूध की। तो इस व्रत में भैंस के दूध की महत्वता होती है। तो भैंस का दूध हम जो है चढ़ाते भी हैं और अपने फलाहार में भी यही इस्तेमाल किया जाता है। और भैंस के दूध का बना घी और भैंस के दूध का बना दही भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ सूक्ष्म चीजें, यानी कि जो सिर्फ पानी में उगाई जाती हैं, जैसे कि हल षष्ठी इस व्रत का नाम है। तो इस दिन हल का त्याग किया जाता है। गांव देहात में आज भी जितने भी हमारे किसान भाई हैं वह इस दिन हल की पूजा करते हैं और उस दिन कोई भी किसान अपने खेत में हल नहीं चलाता है। तो इसी मान्यता के अनुसार हल से बोया जोता हुआ सामान हम स्त्रियां जो ये हल षष्ठी का व्रत करती हैं उसे ग्रहण नहीं करती हैं। सिर्फ पानी में उगाई जाने वाली चीजें हम ग्रहण करती हैं, जैसे कि जो है पानी फल जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग, या फिर सिंघाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिंघाड़ा आप कच्चा मिले या फिर कड़क सिंघाड़ा जो होता है उसे पाउडर में बना के आप उसकी पूरियां वगैरह बना ले भैंस के घी में, या फिर महुए की पकौड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं मीठी, अपने आप में बहुत ही मीठा होता है, उसका सेवन। या फिर चावल में एक लाल रंग का चावल आता है जिसे फसई का चावल या फिर जो है आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो वो चावल खाया जाता है, उसी चावल का अक्षत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेड चीजों से ही पूजा करते हैं और उन्हीं का हम सेवन करते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे आप अपने घर में परंपरा अनुसार जो भी पूजा पाठ करते हैं उसे आप जरूर करें। और हमने पूजा में जो हमारे यहाँ जैसे 6 प्रकार के अनाज और जो भी मौसमी फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, छठ माता को जो है श्रृंगार की चीजें हम अर्पित करते हैं। तो वो, और ये जो छठ माता है, कोई जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों, ये जो छठी की पूजा हमारे जब संतान पैदा होती है, चाहे कन्या और चाहे पुत्र, तो जन्म के 6वें दिन छठी का जो है मनाए जाने की परंपरा है। और 6 दिन माँ छठी बच्चों के पास रहती हैं और उन्हें स्वप्न में आके हंसाती हैं, बुलाती हैं, उन्हें प्यार दुलार करती हैं। तो इसी मान्यता के अनुसार वही छठी माता का हम लोग हर वर्ष पूजा अनुष्ठान व्रत करते हैं और अपने पुत्र संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इस तरह से ये व्रत की महत्वता है और ये सभी चीजें जो है चढ़ाई जाती हैं। पुष्पों में आप मौसमी पुष्प जो भी हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। एक छोटा सा कलश भी आप बना सकते हैं। और ऐपन, चावल का ऐपन जैसे बनाते हैं कोई भी शुभ कार्य में, तो वो लाल चावल का ऐपन आप बनाएं और उसी से पूजा करें। तो ये सभी विधियां मैंने आपको करके दिखाई हैं, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। और पूजा लगभग जैसे बहुत सारे लोग शुभ मुहूर्त पूछते हैं दोस्तों, तो इस दिन जैसे 28 अगस्त को ये व्रत आपको करना है, तो व्रत की सभी तैयारियां आप एक दिन पहले कर लें। और उस दिन दोपहर के समय यानी कि सूर्य उदय के बाद ही ये पूजा की जाती है और सूर्योदय से पहले। तो लगभग हम लोगों के यहाँ दोपहर के करीब 12-1 बजे के आसपास ये पूजा होती है और तब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। पूजा के उपरांत महुआ का फल सबसे पहले खाया जाता है। आप दूध में महुआ डाल के आप बॉयल कर सकते हैं, चाय के रूप में ले सकते हैं, या फिर आप दूध भी पी सकते हैं। इसमें आप जो है वही जो मैंने आपको बताया पानी फल यानी सिंघाड़े का जो भी आप आइटम बना सके वो खा सकते हैं। तो इस तरह से
ये व्रत करने की विधि है और इस तरह से व्रत किया जाता है। विधि यानी कि आप हर वर्ष जब तक जीवित रहे व्रत करें, और अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप इस व्रत का उद्यापन करके भी छोड़ सकते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्थिति नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं है, अब हमारा शरीर उतना काम नहीं करता, तो बिल्कुल आप उस व्रत का उद्यापन करके उस व्रत की समाप्ति कर दें। लेकिन जब व्रत आता है तो उस दिन आप पूजा में शामिल हो जाएं, ईश्वर से प्रार्थना आराधना यानी कि मानसिक रूप से आप व्रत कर सकते हैं। तो ये है ललई छठ माता के व्रत रहने की विधि। और पूजा में दोस्तों आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं पहले के समय में तालाब के किनारे जाती थी, अभी अपने घर पे एक ग्रुप में करके करती हैं। यदि आप अकेले रह रहे हैं तो आप अपने घर परिवार को ग्रुप बना के कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम हल छठ या हल षष्ठी का व्रत कैसे करें और किन किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी, और कथा भी हमें सुननी जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को हलसठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के संतान दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय माता दी। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।